आज हम आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। प्रीवियस क्लास में सेकेंड स्टेप के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। सेकेंड स्टेप में ही ऑपरेटर्स एक टॉपिक है। आज हम आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स सबसे पहले तो ये जाने कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स यहां x प्लस वाई अगर हम लोग लिखते हैं तो प्लस ऑपरेटर है, x और y ऑपरेंड है। 5 प्लस 9 अगर लिखा तो ये 14 हुआ। तो यहां ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन 5 और 9 ऑपरेंड पे परफॉर्म हो रहा है। तो यहीं पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे हम लोग। ऑपरेंड तो समझ में आ गया, जिस पर ऑपरेटर एक्ट करता हो उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेटर का डिफिनीशन है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर्स is performing certain mathematical or logical manipulation। जो मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन को परफॉर्म करता हो उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं, और जो कंप्यूटर को मैसेज कन्वे करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन। इसको हम लोग मॉडुलो डिवीजन कहते हैं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और यह रिमाइंडर बतलाता है, शेष बतलाता है। यहां सीखने का ये है, जैसे 5 बाई अगर हम 2 लिखते हैं तो 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इन जनरल हम लोग लिखते हैं 2.5। 2.5 लिखते हैं। इसको हम लोग जनरल 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 या 4, रिमाइंडर 1 बचा, 0.025 या 10 लिख देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में 5 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो 5 इंटीजर का डिवीजन होगा तो रिजल्ट इंटीजर देगा, ना कि रिजल्ट फ्लोट देगा। इसको रियल नंबर कहते हैं, फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोट में रिजल्ट कभी नहीं देगा। तो यहां पर आउटपुट हमेशा 2 देगा, 2.5 नहीं देगा। अब अगर 5 मॉडुलो डिवीजन 2 करते तो आउटपुट देता हुआ रिमाइंडर। यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे इंटीजर को इंटीजर से तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये रिमाइंडर 1 देगा। अब यहीं पर समझना ये है कि 5.0/2 लिखते तो 2.5 देता, लेकिन 5.0 मॉडुलो डिवीजन 2 दे देंगे तो यह एरर दे देगा। कारण मॉडुलो डिवीजन इंटीजर ऑपरेटर है। इधर जो है ये सभी इंटीजर भी है और रियल भी है, फ्लोटिंग ऑपरेटर भी है और रियल भी है। फ्लोट और रियल और इंटीजर दोनों के साथ काम करता है, लेकिन मॉडुलो डिवीजन सिर्फ इंटीजर ऑपरेटर के साथ काम करता है। इंटीजर ऑपरेटर है और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है, इसलिए इसको इंटीजर ऑपरेटर भी कहते हैं। मॉडुलो डिवीजन को हम लोग इंटीजर ऑपरेटर कहते हैं।
क्योंकि यह सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है, बाकी किसी के साथ काम नहीं करता। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सीख लें, प्रोग्राम में काफी यूजफुल है। जब प्रोग्राम में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोलेगा तो आप फॉर्मूला लगाते हैं a इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर देखा जाए, इंटीजर इंटीजर का डिवीजन होगा तो रिजल्ट तो 0 आएगा। जब रिजल्ट 0 आ जाएगा तो एरिया हमेशा रिजल्ट 0 देगा, न कि यह जैसे b में अगर मान लीजिए हम 5 दे दिया, h में अगर हम 10 दे दिया, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया 0 देगा। क्यों? तो यहाँ 1 और 2 दोनों इंटीजर है, रिजल्ट इंटीजर में देगा तो पूरी को कैलकुलेट करके रिजल्ट को 0 कर देगा। तो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम इस तरह से लिखेंगे तो रिजल्ट सही नहीं देगा। इसका लिखने का तरीका क्या होगा हम प्रोग्राम बताएंगे तो बताएंगे। इसके बाद है दूसरा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल। ये है रिलेशनल ऑपरेटर। यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर को समझिए, जैसे कि x में अगर 10 रखा हुआ है, y में अगर 20 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखते हैं z इक्वल x लेस देन y, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पर z का वैल्यू जब कंडीशन ट्रू होता है तो z का वैल्यू 1 आता है। अगर यहीं पर z इक्वल x ग्रेटर देन y लिखते तो कंडीशन फॉल्स होता है। जब फॉल्स कंडीशन होता है तो रिजल्ट हमेशा 0 देता है। ट्रू के केस में रिजल्ट 1 देता है। आउटपुट जो है आउटपुट 1 देगा। कब? ट्रू के केस में, फॉल्स के केस में आउटपुट 0 देगा। यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम लोगों को देखना है लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड और नॉट। एंड जब दो कंडीशन को एक साथ लेके चलना हो, तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। दोनों कंडीशन ट्रू हो तब कोई काम करे तो एंड से चलेगा, और कहता है जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो तब कंडीशन वर्क करे तो यहाँ पे और ऑपरेटर लगता है। एंड और नॉट मतलब, नॉट को समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि x में अगर कोई भी वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए x में हमारा दे दिया 9, नॉट x लिख दिया, इसका रिजल्ट, इसका जो आउटपुट देगा, नॉट x का आउटपुट 0 दे देगा। x में कोई वैल्यू 0 के अलावा हो तो उसको कंडीशन ट्रू मानता है, और x में अगर सिर्फ 0 हो तो उस कंडीशन को फॉल्स मानता है। तो जैसे ही हम नॉट x लिख दिए और x में 9 है मतलब x ट्रू है, नॉट x लिख दिए मतलब नॉट ट्रू मतलब फॉल्स 0 होता है। अगर यहां पे y इक्वल 0 होता और नॉट y लिखते
तो इसका आउटपुट होता 1, इसका आउटपुट हो जाता, इसका आउटपुट होता 1। y 0 है तो y में वैल्यू 0 मतलब फॉल्स, नॉट y मतलब नॉट फॉल्स, इसका मतलब ट्रू। तो ये नॉट जो है सो ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। ये नॉट का काम है। एंड का काम हुआ पहला कंडीशन भी ट्रू हो, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो, देन कोई वर्क हो, दोनों में से कोई भी फॉल्स हो तो कोई वर्क ना हो, इसके लिए एंड लगाते हैं। और का मतलब होता है जब कंडीशन, दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वर्क परफॉर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये और ऑपरेटर हो गया, एंड और नॉट, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको समझिए। चौथा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल प्लस इक्वल माइनस इक्वल इनटू इक्वल ईटीसी, ये सभी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे x इक्वल 10 लिखा तो यह 10x में असाइन हो गया। अगर यहां पर x इक्वल 10 है, इसका ये मतलब हुआ क्या x 10 के बराबर है या नहीं है। मान लीजिए x में पहले से 9 है, तो यहां चेक करेगा 9 इक्वल 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स। यहां पे ट्रू और फॉल्स के केस में बात करता है। और यहां पर x में पहले से कोई भी वैल्यू हो, जब हम x इक्वल 10 लिखते हैं तो 10 x में असाइन हो जाता है, यानी कि अब x का वैल्यू 10 हो गया। प्लस इक्वल माइनस इक्वल इनटू इक्वल, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। x प्लस इक्वल का मतलब समझिए, यहां पर जैसे x में 10 है, इस 10 को अगर हम 5 से इंक्रीमेंट करते हैं तो x इक्वल x प्लस 5 लिख सकते हैं। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं x प्लस इक्वल 5, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया। इस तरह से माइनस इक्वल इनटू इक्वल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो गया शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, प्लस इक्वल माइनस इक्वल इनटू इक्वल इनटू इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद है बिट वाइज ऑपरेटर, पांचवा ऑपरेटर बिट वाइज। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर को हम लोग देखेंगे क्या होता है। बिट वाइज ऑपरेटर लिख दीजिए, बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स में यह 0 1 के फॉर्मेट में काम करेगा। बिट वाइज मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करेगा। तो यहां पर बिट वाइज एंड गेट, फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये गेट है। गेट क्या होता है तो समझाते हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को थोड़ा यहां समझे, जब प्रोग्राम बताएंगे तो थोड़ा डिटेल में यहां समझाएंगे। एंड बिटवाइज ऑपरेटर में एंड गेट है, तो एंड गेट के बारे में हम आपको यहां समझा रहे हैं। एंड गेट का सिंबल लॉजिकल सिंबल होता है,
मिनिमम एंड गेट में दो इनपुट होता है, मोर देन टू इनपुट और आउटपुट हमेशा एक निकलेगा। तो यहां पर इसका आउटपुट हो गया एंड गेट का f इक्वल x इंटू वाई के फॉर्मेट में आउटपुट आता है। इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो होता है x y और f इक्वल x इंटू वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। इनपुट तो हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में आएगा और रिजल्ट भी 0 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर 0 0 0 होगा, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 मतलब ऑन। हम यहाँ डिटेल में नहीं बता रहे हैं, जब हम प्रोग्राम बताएंगे तो इसका पूरा डिटेल बताएंगे। और अगर हम लिखते और गेट का ये सिंबल बनता है, ये लॉजिकल गेट x और y, तो यहां पर f इक्वल x प्लस y होता है। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा x y f इक्वल x प्लस y 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पर 0 1 1 और 1 मतलब ऑन। नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहां पर x तो f इक्वल x कॉम्प्लीमेंट, इसका ट्रुथ टेबल होता है x का 0 1 1 2 0, ये इसका ट्रुथ टेबल होता है। एक्सक्लूसिव और का जो लॉजिकल डायग्राम होता है उसको समझिए। यहां पर f इक्वल x y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y, या इसको लिखते हैं x प्लस y। इसका हम ट्रुथ टेबल लिख देते हैं, इसका पूरा एक्सपेंशन हम बताएंगे जब प्रोग्राम बताएंगे उस समय। यहां पर इसका जो ट्रुथ टेबल हो गया वो हो गया x y और f इक्वल x y 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां पर जब सेम हो, अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही याद रखें, जब सेम हो तो 0 और जब सेम ना हो तो इसका 1 होता है। अब इसका जब हम एक्सपेंशन बताएंगे तब तो ये समझ में आएगा आखिर ये आउटपुट ऐसा आया क्यों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वहां पे। अभी सिर्फ शॉर्टकट देखें, इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को समझें। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर लेफ्ट शिफ्ट जैसे कि x इक्वल अगर हम 1 0 1 ही रख लेते हैं 1 0 1, इसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जानिए अगर हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर का 8 बिट का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 1 0 1 है तो ये 1 0 1 यहाँ फिल हो गया और बाकी जो ब्लैंक स्पेस है उस पे 0 0 0 फिल हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको कहते हैं जो x लेफ्ट शिफ्ट 2, अगर हम 2 से शिफ्ट कर देते हैं तो यहां का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को समझिए। दो लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये 0 जब लेफ्ट जाएगा तो कोई स्पेस नहीं है, 0 ये भी जाएगा तो कोई स्पेस नहीं है, बच गया 3 0 तो 3 0 यहां लिखा गया। इसके बाद 1 0 1 यहां दोनों ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस पर हम लोग 0 फिल कर देते हैं,
जीरो फिल करते हैं। अब यहाँ 101 था तो यह 101 का मतलब होता है 5, इसका मतलब ये 5 है। अब यहाँ पर ये 101 लेफ्ट शिफ्ट हो गया, अब इसका जो रिजल्ट होगा वह रिजल्ट हो जाएगा 20। पहले 20 कैसे निकाले, तो आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 20 आ जाएगा। वैसे हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं, 2 बिट से शिफ्ट कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 × 2 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर 20 आ जाएगा। अगर राइट शिफ्ट रिसीव करना होता तो राइट शिफ्ट में ये इधर जाता, तो इधर स्पेस नहीं है तो यहां से 2 वैल्यू यहां खत्म और बाकी का सभी वैल्यू इधर शिफ्ट कर जाएगा। जैसे अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं x राइट शिफ्ट 2, तब जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट को देखिए, राइट शिफ्ट हुआ तो 0 1 गया, यहां पे 1 हो गया, बाकी जगह 0 0 फिल हो गया, 0 0 फिल हो गया। अब इसका रिजल्ट आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1 कैसे, तो यहां पर भी 2 × 2 4, यहां पे 4 को एक जो वैल्यू है 5 में डिवाइड करेंगे, जब 4 को 5 में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर होता है इसलिए 1 आएगा, 1 पॉइंट में नहीं आएगा। ये 1 हो गया, तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ये था बिट वाइज ऑपरेटर, इस पे प्रोग्राम बताएंगे, जब हम ऑपरेटर बेस्ड प्रोग्राम बताएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिट वाइज के बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग प्लस प्लस यूज करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग माइनस माइनस यूज करते हैं। यहीं पर हम लोग पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। पोस्ट फिक्स, हम अभी पोस्ट फिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स में x में अगर हमारा वैल्यू 7 है तो x प्लस प्लस, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। यहां पर अगर हम z इक्वल x प्लस प्लस लिखते हैं तो z का वैल्यू 7 होगा और x का वैल्यू 8 होगा। पोस्ट फिक्स मतलब x में जो वैल्यू है उस वैल्यू को पहले असाइन करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा। तो यहां पर z और x का वैल्यू दोनों अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं हम, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की बात करते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो यहीं पर अगर x में 7 है और x प्लस प्लस x लिखते तो z इक्वल प्लस प्लस x का मतलब z में भी वैल्यू 8 और x में भी वैल्यू 8। प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट करता है देन असाइन करता है, इसमें पोस्टफिक्स में पहले असाइन करता है देन इंक्रीमेंट करता है। इसलिए यहां पर z और x का वैल्यू बराबर नहीं है और इस केस में z और x दोनों बराबर है। इसी तरह से डिक्रीमेंट भी काम करता है, डिक्रीमेंट भी पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होगा। पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट में पहले असाइन करेगा तब वैल्यू डिक्रीज करेगा और इसमें पहले वैल्यू डिक्रीज करेगा देन असाइन करेगा, तो दोनों का कांसेप्ट तो सेम ही है, सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट होता है, यहां पर डिक्रीमेंट होता है। अब है हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर की बात करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये सातवां ऑपरेटर है, सातवां ऑपरेटर। टोटल 10 ऑपरेटर है, ऑपरेटर टोटल 10 है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में 10 ऑपरेटर्स हैं। 7 कंडीशनल ऑपरेटर की बात करते हैं हम लोग। कंडीशनल ऑपरेटर में इफ देन एल्स, यहीं पर हम लोग बात करते हैं इफ देन एल्स। इफ देन एल्स के केस पर यह काम करता है। इफ देन एल्स में यहां पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। यहां पे देखिए इसे लिखते हैं z इक्वल x लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क 20 नहीं तो 60। ये हो गया पार्ट आपका, ये पार्ट हो गया इफ, ये पार्ट हो गया देन, और ये पार्ट हो गया एल्स। इफ देन एल्स, अब यहां पर समझिए, अगर x में रखा हुआ वैल्यू 7 है तो कंडीशन चेक कर रहा है इफ 7 लेस देन 10। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो z का वैल्यू 20 हो जाएगा, यह आउटपुट होगा। z का वैल्यू 20 हो गया। अगर यहां पर इफ था इफ x इक्वल 7 है तो 7 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू तो z 20। अगर इफ x का मान 80 है तो यहां चेक कर रहा है 80 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो z का वैल्यू हो गया 60, यह आउटपुट है। कंडीशन ट्रू तो z का वैल्यू 20, कंडीशन फॉल्स तो z का वैल्यू 60 होता है। ये था मेरा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के बाद 8वां ऑपरेटर है हम लोग का कॉमा ऑपरेटर। 8वां ऑपरेटर है हम लोग का कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। कॉमा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर को हम लोग सेपरेटर भी बोलते हैं। कॉमा ऑपरेटर हम लोगों का ये कॉमा है, जैसे कि लिखे z इक्वल a इक्वल 10 कॉमा b इक्वल 8 कॉमा c इक्वल 9 कॉमा, और यहीं पर a प्लस b प्लस c सेमीकोलन। अब यहाँ z का वैल्यू 10 प्लस 8 प्लस 9, z का आंसर आ जाएगा। तो यहां पे कॉमा ऑपरेटर का सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेटर है ये। 9वां ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है SIZEOF, साइज ऑफ। साइज ऑफ, साइज ऑफ किसी भी वेरिएबल और किसी भी डेटा टाइप, आगे हम डेटा टाइप बताएंगे। तो डेटा टाइप के साइज को साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है। जैसे कि डेटा टाइप हमको एक याद है INT, इंट। साइज ऑफ इंट लिख देंगे तो आंसर 2 देगा। 2 मतलब 2 बाइट्स, बाइट्स के टर्म में आंसर देता है। तो इंट का साइज 2 बाइट है, 2 देगा। इसके बाद हमारा है लास्ट ऑपरेटर 10, जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर आता है। एक आता है पॉइंटर,
पॉइंटर एक चैप्टर है जहां हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर में दो सिंबल यूज होता है, एक एड्रेस के लिए और दूसरा वैल्यू के लिए। ये एड्रेस के लिए होता है और ये वैल्यू के लिए होता है। दूसरा हमारा है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। मेंबर सिलेक्शन मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर में आता है हम लोग का, एक आता है डॉट और एक होता है डैश और ग्रेटर दैन। यह डायरेक्ट मेंबर को सेलेक्ट करता है और यह इनडायरेक्ट मेंबर को सेलेक्ट करता है। ये हो गया क्या हम लोग का मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्शन SELECTI सिलेक्शन, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। तो ये आपका 10 ऑपरेटर है। इसी 10 ऑपरेटर को 3 पार्ट में बांटा गया है। इस 10 ऑपरेटर को 3 पार्ट में भी कहीं कहीं दिया गया है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है और टर्नरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर जो होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान लें। यूनरी ऑपरेटर जिसमें ऑपरांड सिर्फ एक हो। यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट, साइज ऑफ और एक माइनस यूनरी और बाइनरी दोनों है ना। तो इसको हम यूनरी में, जैसे कि यहां पर -5 लिख दिए तो 5 में माइनस लग गया तो एक ऑपरेंड के साथ नेगेटिव लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग यूनरी में रखते हैं। तो याद रख लें यहां पर 5 ऑपरेटर जो है तो हमारा यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी के बाद है बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर में प्लस, इनटू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लॉजिकल ऑपरेटर माने सभी ऑपरेटर etc बाइनरी ऑपरेटर है। अब बाइनरी के बाद है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेटर आता है जो कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन लेके काम करता है। इसमें 3 टर्म होता है। एक टर्म होता है x लेस देन 10, दूसरा टर्म होता है 50, तीसरा टर्म होता है 70। इसलिए ये इफ देन एल्स, तो टर्नरी में 3 ऑपरेंड हो गया, 1 2 3, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो याद रख लें यूनरी में 5, टर्नरी में 1 और बाकी जितने ऑपरेटर पढ़े सभी ऑपरेटर हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है। आज बाइनरी ऑपरेटर के बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप के बारे में बताएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।